हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पोर्टल। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने क्लास 9th के चैप्टर 2 में मैटर के बारे में पढ़ा था। उसके क्लासिफिकेशंस, मैटर के क्लासिफिकेशन हमने समझे थे, जिसमें आपके प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को हमने पढ़ा था। उसके बाद उनके बीच में डिफरेंस हमने समझा था। साथ ही साथ जो आपके प्योर सब्सटेंस हैं उनके क्लासिफिकेशन को भी हमने यहाँ पर समझा था, जिसमें आपके आते थे एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के भी 3 पार्ट होते थे, जिसमें आपने देखा था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आज हम लोग स्टूडेंट्स मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर यानी इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ना। सो गाइस, अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर यानी कि जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो अलग अलग सब्सटेंस जब एक साथ मिलते हैं तो बनता है मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो मिक्सचर which have uniform composition throughout the solutions, यानी वो मिक्सचर जिसमें जो चीज़ें आपने घोली हैं वो आपको जो है अपनी आँखों से दिखाई ना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया है, एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसमें हमने आपका शुगर और वाटर का हमने मिक्सचर लिया है, यानी कि चीनी और पानी का। शुगर और वाटर का जो हमारा घोल होता है, मिक्सचर होता है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो जब आप चीनी को अच्छे से पानी में घोल देते हैं तब क्या होगा, फिर आपको जो घुली हुई चीज़ है यानी कि जो चीनी है वो आपको वाटर में कहीं भी दिखाई नहीं देगी। यानी कि उसका जो कंपोजिशन है वो पूरे वाटर में बराबर मिक्सअप हो जाएगी चीनी। ऐसा नहीं कि नीचे जो है ज़्यादा चीनी मिक्सअप हो जाए और ऊपर से हम लोग वाटर लें तो वो कम मीठा हो, नीचे का वाटर ज़्यादा मीठा हो। तो इस तरीके का जो है केस यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर में देखने को नहीं मिलता। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट और वाटर का, यानी नमक और पानी का भी हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। इस केस में जो आपका नमक और पानी की हम लोग बात करें तो नमक और पानी को जब हम अच्छे से मिला लेते हैं, या सॉल्टी वाटर की बात करें, समुद्र के पानी की अगर हम लोग बात करते हैं, तब क्या होगा, तो उसमें भी जो आपका सॉल्ट है वो पूरी तरीके से जो है वाटर में मिक्सअप रहता है। ऐसा नहीं है कि अपर पार्ट जो है ज़्यादा नमकीन हो या लोअर पार्ट ज़्यादा नमकीन हो। तो इस तरह की जो है चीज़ें होमोजीनियस मिक्सचर में देखने को नहीं मिलती। ना ही आपको नमक के पार्टिकल्स पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो उसकी पहचान यही है कि जो भी चीज़ आपने मिलाई है वो चीज़ आपकी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो आपका मिक्सचर कैसा रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर रहने वाला है। इसी के साथ क्या होता है, पार्टिकल्स जो है पूरी तरीके से मिक्सचर में घुल जाते हैं, वो जो है सॉल्यूशन में इधर उधर तैरते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा जब हम टॉर्च वगैरह से उस सॉल्यूशन में लाइट पास कराते हैं तो लाइट जो है तो लाइट का जो रास्ता है वो आपको जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। यानी कि अगर आप नमक के घोल से यहाँ पर अगर आप टॉर्च लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, अगर आप टॉर्च यहाँ पर लगाते हैं तो टॉर्च की आपको ऐसी रोशनी जाती हुई एक रास्ते से जाती हुई दिखाई नहीं देगी। आपका पूरा का पूरा जो वाटर होगा वो पूरा का पूरा ब्राइट हो जाएगा रोशनी से। ऐसा नहीं होगा कि लाइट जो है एक सीधे रास्ते से पास हो जाए। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आपकी थी होमोजीनियस मिक्सचर की,
तो उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, नमक और पानी का सॉल्यूशन, साथ ही साथ कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन। सो गाइस, ये थे आपके होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल। अब हम मिक्सचर के दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो वो मिक्सचर जो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका डिवाइड नहीं होता, जैसे कि हम लोग डस्ट की और वाटर के सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि मिट्टी और पानी की सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो आप देखेंगे मिट्टी के पार्टिकल पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं और वो तैरते हुए दिखाई देते हैं पानी में। डस्ट पार्टिकल आप देखेंगे तो मिट्टी में आपको दिखाई, पानी में आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई दे जाएंगे। जबकि होमोजीनियस का केस कैसा था, जिसमें हमने सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की, तो वो इतने अच्छे से घुल जाते थे कि नमक के दाने आपको सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे मिट्टी और पानी के घोल में ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे मिट्टी आपकी थोड़ी देर बाद वाटर में नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाती है। तो अब आप देखेंगे ऊपर का पानी अगर आप लेंगे तो वहाँ पर मिट्टी कम मिलेगी, और लोअर पार्ट से अगर आप वाटर लेंगे तो उसमें जो है आपके सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो यानी कि यूनिफॉर्म एक जैसा कंपोजिशन आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, कहीं पर मिट्टी ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं वो मिक्सचर which does not have uniform composition throughout the mixture is called as heterogeneous mixture। इसमें क्या होता है, इनकी पहचान क्या है, जैसे हमने होमोजीनियस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, वैसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर की भी कुछ प्रॉपर्टी है। यानी कि जैसे हम लोगों ने डस्ट और वाटर का एग्जांपल लिया, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल अपनी आँखों से दिखाई दे जाते हैं, तो वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। साथ ही साथ इनको जो है, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग फ़िल्टर करके अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नमक और पानी को अलग अलग करना चाहें तो छान कर आप अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी और वाटर का जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से आपको अगर मिट्टी अलग करनी है तो हम लोग केमिस्ट्री लैब में फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, या हमारे नल में जब ज़्यादा मिट्टी आती है तो नल में हम कपड़े वगैरह बांध देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी डस्ट पार्टिकल छन जाते हैं और वो वाटर के साथ नहीं आते। तो एक ये भी प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस अगर कोई मिक्सचर है तो उसको हम फिल्टर करके साफ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, इसके पार्टिकल्स जो इधर उधर तैरते रहते हैं, सेटल नहीं होते। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द मिक्सचर। अगर हम इसमें से लाइट पास कराएंगे तो वो क्या होगा, लाइट का जो रास्ता है वो टॉर्च की रोशनी सीधी लाइन में जाती हुई दिखाई देगी। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोगों ने बताया था, जैसे हम लोग नमक और पानी, नमक और मिट्टी का घोल ले सकते हैं, वाटर और सैंड का मिक्सचर ले सकते हैं, तेल और पानी का। स्टूडेंट्स ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका ऑयल होता है, ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें ऑयल वाटर में पूरी तरीके से घुलता नहीं है। थोड़ी देर बाद ऑयल क्या होगा, ऊपरी हिस्से में आ जाता है, तेल हल्का होने की वजह से पानी में ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ वाटर चला जाएगा। तो इसको भी जो है हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ऊपर का हिस्सा अगर हम लोग दूसरे बर्तन में डाल दें तो एक बर्तन में आपका तेल आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा वाटर। तो स्टूडेंट्स ये सारे आपके एग्जाम्पल थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट्स मिक्सचर के बेसिस पर क्या होता है, कुछ सॉल्यूशंस बनते हैं। जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं तो बनते हैं क्या, सॉल्यूशन, यानी कि घोल बनते हैं।
तो सॉल्यूशंस भी आपके कई टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ये आपके होमोजीनियस होते हैं, यानी इतने अच्छे से दो चीज़ें आपस में घुल मिल जाती हैं कि उनमें कोई भी विजिबल बाउंड्रीज यानी कि उनके जो पार्टिकल्स हैं तैरते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, ये कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन यानी इसमें जो कंपोजिशन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो एकदम से फिक्स रहेगा, चाहे कहीं किसी भी पार्ट से हम लोग वाटर ले लें शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में से, तो बराबर जो है चीनी और पानी की मात्रा हर पार्ट में बराबर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे चीनी के पार्टिकल वाटर में तैरते हुए दिखाई नहीं देते हैं। नमक और पानी के घोल में भी ऐसा ही होता है। सोडा वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आपका ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि आपको कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपको वहाँ पर तैरते हुए दिखाई नहीं देंगे। सॉल्यूशन की बात अगर हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा दूँ, तो सॉल्यूशन कोई भी हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका सॉल्यूट, एक आपका सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या है। सॉल्यूट का मतलब है जैसे हमने नमक और पानी का घोल लिया तो नमक आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, यानी जो चीज़ मिलाई जाती है वो आपकी सॉल्यूट कहलाती है। और जिसमें मिलाई जाएगी यानी कि नमक पानी में मिलाया जाता है तो नमक तो आपका सॉल्यूट हो गया, और जिसमें मिलाया गया यानी वाटर में तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो भी चीज़ किसी मिक्सचर में मिलाई जाती है सॉल्यूशन में वो आपकी सॉल्यूट हो जाएगी, और जिसमें मिलाई जाएगी वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे नमक और पानी या चीनी और पानी के घोल की बात करें तो चीनी आपकी मिलाई जाती है तो चीनी आपकी सॉल्यूट हो जाएगी, और वाटर यानी जिसमें मिलाई जाती है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ट्रू सॉल्यूशंस की पहचान कैसे की जाए, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बताएगी, ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ये होमोजीनियस होते हैं, काफ़ी अच्छे से जो है मिक्सअप हो जाते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स वो आपको आँखों से दिखाई नहीं देंगे, यानी कि इतने अच्छे से ये मिक्सअप हो जाते हैं कि हमें अपनी आँखों से जो पार्टिकल्स मिलाए गए हैं वो दिखाई नहीं देते। इसके अलावा सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग छान कर अलग नहीं कर सकते, जैसा कि हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखा था कि हम छान कर अलग कर पा रहे थे, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर यानी नमक और पानी के घोल को हम लोग कपड़े या फिल्टर पेपर से छान कर अलग अलग नहीं कर सकते। वहीं अगर डस्ट होता तो हम उसको अलग कर सकते थे वाटर से छान कर। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपको जो है तली में यानी जिस बर्तन में हम लोग डालते हैं उसमें आपको कहीं भी वो नीचे बैठते हुए दिखाई नहीं देंगे, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपने देखा था कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी थी वो आपकी जो है नीचे जाकर सेटल हो जाती थी, नीचे जाकर वो पार्टिकल्स बैठ जाते थे। द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या करता है, वो जो है लाइट के जो अगर हम लोग इसमें टॉर्च वगैरह लगाएं इस सॉल्यूशन में तो ये लाइट को डिफ्लेक्ट नहीं करता है। आई होप आपको यहाँ तक इतनी चीज़ें ये समझ में आई होंगी। इसमें हमने बात की है ट्रू सॉल्यूशंस की। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस के और भी पार्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे एक और टाइप के सॉल्यूशन की, जिसमें हम बात करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जैसे स्टार्च और वाटर का मिक्सचर। पानी में जब हम स्टार्च को मिक्स करते हैं, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, एग एल्बुमिन को जब हम वाटर में मिक्सअप करते हैं, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट, हवा की अगर बात करें, हवा में जब डस्ट आ जाती है या धुआं आ जाता है, इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस, यानी कि कहीं पर सेम कंपोजिशन आपको यहाँ पर मिक्सचर का देखने को नहीं मिलेगा। जैसे स्टार्च और वाटर मिलाएंगे तो कुछ पार्ट में तो ज़्यादा स्टार्च मिलेगा और कुछ पार्ट में सॉल्यूशन के आपको कम स्टार्च की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि हम लोग एयर में भी अगर बात करें, हवा में जो डस्ट वगैरह, जब भी आप कोई भी गद्दे या पर्दे को झाड़ते हैं तो उसमें से डस्ट निकलती हुई आपको दिखाई देती है। तो वो क्या होता है, एयर और डस्ट का वहाँ पर मिक्सचर बन जाता है, यानी कि वो मिक्सचर कैसा होता है, वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर वहाँ पर होता है। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती, कैसे हम पहचानेंगे कि सॉल्यूशन हमारा कैसा है, कोलॉइडल है। तो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा, यानी कि एक जैसी जो है कंपोजिशन वहाँ पर सॉल्यूट का नहीं मिलेगा, यानी कि सारे पार्ट में बराबर मात्रा आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम लोग जो है अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा इनको हम लोग, अब आप कहेंगे डस्ट को हम एयर से छान कर अलग कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। डस्ट और एयर को हम लोग छान कर अलग अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई दूसरी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। आगे अगर बात करें, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से जो है सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट की जो रेज है उनको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी कर देते हैं, जबकि आपके ट्रू सॉल्यूशन वाले आपने देखा था वो लाइट के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशन है या फिर आपका ट्रू सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप एक और टाइप सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम बात करेंगे सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन भी आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि पानी में हम लोग रेत को मिला दें या चॉक को हम लोग वाटर में अगर घोल देते हैं तो क्या होगा, इस तरह के जो सॉल्यूशन बनते हैं वो आपके सस्पेंशन कहलाते हैं। इसमें अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यानी इनकी पहचान क्या है, कैसे हम ये पता करेंगे ये सॉल्यूशन हमारा सस्पेंशन है या कुछ और है। तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स होती हैं, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कहीं पर चॉक पानी में ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इनको हम लोग छानकर अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बात की जाए, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, यानी जो चॉक वगैरह अगर हम लोग वाटर में मिलाएंगे तो जो चॉक पाउडर है वो आपका उस वेसल में नीचे जाकर सेटल हो जाएगा, वहाँ पर जाकर जम जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पार्टिकल्स होंगे, अगर हम लोग टॉर्च वहाँ पर जलाते हैं, इस सॉल्यूशन से लाइट रेज अगर हम लोग पास कराएंगे तो क्या होगा, वो लाइट रेज को जो है बिखेर देगा, यानी कि उनको स्कैटर कर देगा, उनको
अलग अलग डायरेक्शन में बिखेर देगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे होते हैं आँखों से। तो ये पार्टिकल्स यानी रेस जब इन पार्टिकल से टकराएंगी तो अपना रास्ता उनका थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी वो अपने रास्ते से जो है लाइट की जो रोशनी है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव ऑन कर जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम इसको टॉर्च वगैरह इससे जलाएंगे, यानी कि लाइट रेज अगर हम लोग इस सॉल्यूशन से पास करते हैं, तब क्या होगा कि वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगी रोशनी। आई होप आपको यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में अंतर समझ में आया होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन आपका एकदम प्योर सॉल्यूशन होता है जिसमें आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कोलॉइडल आपका ये मीडियम लेवल का सॉल्यूशन होता है, यानी ना तो पूरी तरीके से घुलता है लेकिन इसमें डस्ट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं या सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते। उसके लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री लैब में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। सो गाइस, ये अब इसी बेस पर आपका ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसके बेस पर एक इम्पॉर्टेंट जो है टर्म यहाँ पर आता है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट ये क्या होता है? जब हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से क्या करते हैं, जब हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से स्टूडेंट लाइट रेज को पास कराते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम कोई लाइट रेज यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं, तब आप देखेंगे कि लाइट का जो रास्ता है वो आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। या फिर हम लोग एक अंधेरे कमरे में जब खिड़की खोलते हैं तो आपको लाइट रेज कुछ इस तरीके से आती हुई दिखाई देती हैं, या सुबह जब सनरेज आती है तो वो भी आपको डस्ट पार्टिकल के रूप में सनरेज आती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन से जब लाइट पास कराई जाती है तो वो लाइट क्या होती है, इस तरीके से बिखर जाती है। इसी इफ़ेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। तो टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज़ पास थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्या बताया गया? जब लाइट रेज को हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन से, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर लाइट रेज इस ग्लास से पास कराई जा रही है सॉल्यूशन से, तो आप देखेंगे लाइट का जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इसी इफ़ेक्ट को बोला जाता है, लाइट रेज के पाथ के दिखाई देने वाले इफ़ेक्ट को ही बोला जाता है टिंडल इफ़ेक्ट। तो ये हम लोग अलग अलग जगह पर देख सकते हैं। जब हम अंधेरे कमरे में खिड़की खोलते हैं तब हमें ये सब दिखाई दे सकता है, या फिर हम लोग जंगल वगैरह में जाते हैं तब हमें ये सब चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफ़ेक्ट का मतलब क्या है? जब भी आप किसी कोलॉइड पार्टिकल से लाइट रेज को पास कराते हैं तो वो लाइट रेज इस तरीके से बिखरती है कि आपको लाइट का जो पाथ है वहाँ पर दिखाई दे जाता है। इसी इफ़ेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफ़ेक्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टिंडल इफ़ेक्ट का। यहाँ पर देखिए लाइट रेज आपको इस रास्ते से जाती हुई वाइट वाइट दिखाई दे रही होंगी, तो इसी को हम लोग टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो गाइस, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अदर टाइप के सॉल्यूशन जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उनके बारे में बात करेंगे, और जो भी टॉपिक इस चैप्टर के बच गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।